गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 से। यूनिट 2 का नाम है इकोसिस्टम। इस यूनिट में हमारा मेन फोकस रहेगा कि वो टॉपिक्स पहले कवर कर लिए जाएं जो कि एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्टली समझते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। The interrelationship between biotic and abiotic component in environment. बेसिकली इन्वायरमेंट में टू टाइप के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में, वो कहलाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बेसिक डेफिनेशन है द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स, एनिमल्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द एनवायरमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। बेसिकली इकोसिस्टम क्या होता है, इन्वायरमेंट में जो फूड का ट्रांसफर किया जाता है प्लांट से एनिमल्स तक, एनिमल्स से माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक और फिर वापस एनवायरमेंट में लाया जाता है। तो ये एक प्रोसेस होती है फूड को ट्रांसफर करने की, यही कहलाता है इकोसिस्टम। बेसिकली जो इन्वायरमेंट में टू टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। तो ये दो टाइप के कंपोनेंट के बीच जो रिलेशन होता है उसमें जो फूड का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है वो कहलाता है इकोसिस्टम। तो फूड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्लांट टू एनिमल्स, एनिमल टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द एनवायरमेंट, देन वापस एनवायरमेंट में। तो ये प्रोसेस कहलाती है फूड को ट्रांसफर करने की इकोसिस्टम। देन हम समझते हैं मेनली अब इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट एंड देयर इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। बेसिकली इन्वायरमेंट में दो तरह के एलिमेंट होते हैं, लिविंग एलिमेंट और नॉन लिविंग एलिमेंट। लिविंग एलिमेंट मतलब कि जैसे कि ह्यूमन, गाय, बकरी, भेड़, शेर, तो ये क्या है, लिविंग एलिमेंट है जो कि जीवित है। नॉन लिविंग जो कि जीवित नहीं है, यानी कि स्काई हो गया, अर्थ हो गई, ये सब क्या है, नॉन लिविंग एलिमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो बेसिकली ये दो टाइप के कंपोनेंट को कंसिस्ट करती है, फर्स्ट है जो बायोटिक और सेकेंड है एबायोटिक। अब हम इन कंपोनेंट को भी आगे समझेंगे डिटेल में। देन इन्वायरमेंट क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है जिसका मीनिंग होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी कि आसपास में जो भी लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं सराउंडिंग्स, मीन्स इन्वायरमेंट। नाउ वी विल डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इसको हम कंपोनेंट भी बोलते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम भी बोलते हैं। तो बेसिकली टू टाइप के कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट होता है बायोटिक और सेकंड होता है एबायोटिक कंपोनेंट। देन जो बायोटिक कंपोनेंट होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो फर्स्ट है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या होता है, जो कुछ प्रोड्यूस करता है, जैसे कि प्लांट्स। तो प्लांट्स हमें क्या देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं। तो बेसिकली जो ह्यूमन होता है वो प्लांट्स पे डिपेंड होता है अपने भोजन के लिए। तो यहाँ पे जो प्लांट्स है वो क्या हुआ, प्रोड्यूसर हुआ, जो कि कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि अब बकरी है तो बकरी जो घास खाएगी वो पेड़ पौधों से ही खाएगी, या फिर जो गाय है वो घास खाएगी, तो वो कहाँ से खा रही है, वो प्लांट्स के थ्रू खा रही है। तो जो प्रोड्यूसर कौन है, जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। देन कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन होता है, जो कुछ कंज्यूम करता है, जैसे कि ह्यूमन है तो ह्यूमन पौधों से अपना खाना ले रहा है, मतलब कंज्यूम कर रहा है। गाय बकरी है तो गाय बकरी क्या कर रहे हैं, वो भी पेड़ पौधों से खाना ले रहे हैं अपना, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, कंज्यूमर। अब जैसे कि लॉयन है, टाइगर है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये दूसरों को खाकर अपना पेट भर रहे हैं, तो ये भी कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर यानी कि जो खुद नहीं कुछ कर रहे, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर। देन डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस, जो क्या करते हैं, जो ना तो किसी पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, ना तो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये क्या करते हैं, जो डेड बॉडीज रहती है उसको डिकम्पोज करते हैं, यानी कि ब्रेक करते हैं। तो तीन टाइप के बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट होता है प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर, देन डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, देन कंज्यूमर, कंज्यूमर जो कि कंज्यूम करते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। देन डिकम्पोजर जो कि डेड बॉडीज को ब्रेक करते हैं, मतलब डिकम्पोज करते हैं। देन है अबायोटिक कंपोनेंट। तो ये भी तीन टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है ऑर्गेनिक फैक्टर, सेकंड इनऑर्गेनिक फैक्टर एंड थर्ड इज क्लाइमेटिक फैक्टर।
तो ऑर्गेनिक फैक्टर में जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो सब आते हैं, जैसे कि C6H12O6। देन इनऑर्गेनिक फैक्टर जो गैसेस को कंसीडर करता है, CO2, H2O, नाइट्रोजन, ये सब। और क्लाइमेटिक फैक्टर जो कि नेचुरली अवेलेबल होता है एनवायरनमेंट में, जैसे कि लाइट, सनलाइट है, टेम्परेचर है, वो कभी बढ़ता है कभी घटता है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। देन प्रेशर। तो ये है क्लाइमेटिक फैक्टर। तो दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। देन जो बायोटिक होता है वो फर्दर डिवाइड होता है तीन टाइप्स में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। एंड एबायोटिक कंपोनेंट भी तीन टाइप्स में डिवाइड होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड क्लाइमेटिक। अब हम इन सारे कंपोनेंट्स की डेफिनेशन देखते हैं, जैसा आपको एज इट इज एग्जाम में लिख के आना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रोड्यूसर क्या होता है। दीज आर द फर्स्ट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो ये फर्स्ट बायोटिक कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम में। देन प्रोड्यूसर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक्स कंपोनेंट। तो प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉपिक्स भी बोला जाता है। अगर आपको एग्जाम में प्रोड्यूसर की जगह ऑटोट्रॉपिक्स पूछा जाए तो आपको यही प्रोड्यूसर को डिफाइन करके आना है। देन है इट्स डायरेक्टली गेन आवर फूड इन एनवायरमेंट। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो एनवायरमेंट से डायरेक्टली फूड को गेन कर लेता है। जैसे कि प्लांट्स, तो प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट से अपना भोजन बनाते हैं, वो डायरेक्टली गेन करते हैं एनवायरमेंट से अपना फूड, वो ना तो किसी पे डिपेंड रहते हैं। देन अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोड्यूसर इन द एनवायरमेंट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट मेक इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट। तो प्रोड्यूसर क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर वो होते हैं एनवायरमेंट में जो एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि खुद अपना भोजन बनाते हैं सनलाइट के थ्रू, सनलाइट का यूज करके अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो ये कहलाते हैं प्रोड्यूसर। जैसे कि प्लांट्स, एल्गी, तो प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद अपना खाना बनाते हैं सनलाइट का यूज करके, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहते, तो ये कहलाते हैं प्रोड्यूसर। देन हम बात करते हैं कंज्यूमर कौन होते हैं। कंज्यूमर आर सेकेंड बायोटिक कंपोनेंट। तो ये जो कंज्यूमर होता है ये सेकेंड बायोटिक कंपोनेंट होता है एनवायरमेंट में। देन कंज्यूमर आर हेट्रोटॉप्स। तो कंज्यूमर को हेट्रोटॉप्स भी बोलते हैं। अगर आपको हेट्रोटॉप्स लिखा आ रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे आपको सिंपली कंज्यूमर को ही डिफाइन करके आना है। देन इसकी डेफिनेशन देखते हैं, जैसा आपको एज इट इज लिख के आनी है। अ कंज्यूमर इन द एनवायरमेंट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड एंड गेट एनर्जी बाय ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोड्यूसर। तो बेसिकली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो खुद अपना भोजन नहीं बनाते, वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर एनर्जी लेते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर्स हैं, तो प्रोड्यूसर जैसे कि प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स फ्रूट देते हैं, गाय के लिए घास देते हैं, वेजिटेबल देते हैं, तो ये प्रोड्यूस करते हैं। तो उनको जो कंज्यूम करता है वो ह्यूमन कंज्यूम करता है, गाय बकरी कंज्यूम करते हैं। तो एनिमल्स डिपेंड होते हैं, तो जो एनिमल्स डिपेंड होते हैं दूसरे एनिमल्स पर या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, वो कहलाते हैं कंज्यूमर। यहाँ पे कंज्यूमर में ह्यूमन भी आता है, क्योंकि ह्यूमन भी प्लांट्स पर डिपेंड होता है, सब्जियों पर डिपेंड होता है, खेती होती है जो, तो खेती में पेड़ पौधों पर डिपेंड होता है। तो बेसिकली जो कंज्यूमर होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने एनर्जी के लिए, अपने खाने के लिए। कंज्यूमर कैन बी एनिमल्स, ह्यूमन एक्सेट्रा। तो कंज्यूमर एनिमल्स भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकते हैं, क्योंकि जो कंज्यूम कर रहे हैं दूसरों पर डिपेंड है। देन तीन टाइप के कंज्यूमर होते हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर। तो हर्बीवोर वो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स दैट ईट प्लांट। तो हर्बीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। तो वो कंज्यूमर जो कि प्लांट्स को खाकर अपना भोजन कंज्यूम कर रहे हैं। देन कार्निवोर, एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स। तो जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाकर अपना पेट भर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस। देन ओमनिवोर्स, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एनिमल्स प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ओमनिवोर्स। तो यहाँ पे जो हर्बीवोर है वो कौन हो गया, वो हो गई गाय हो गई जो सिर्फ प्लांट्स को खा रही है, घास खा के अपना पेट भर रही है। काऊ हो गई, गोट हो गया। देन कार्निवोरस, तो कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, टाइगर हो गया। तो ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे गाय को खाते हैं, बकरी को खाते हैं, भेड़ को खाते हैं,
ठीक है। देन ओमनिवोर्स, तो वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स को भी खा रहे हैं और एनिमल्स को भी खा रहे हैं। तो यहाँ एनिमल्स से मतलब ह्यूमन का है। तो ह्यूमन जो शाकाहारी होते हैं तो वो प्लांट से वेजिटेबल खा के, फ्रूट्स खा के अपनी एनर्जी लेते हैं। देन कुछ जो ह्यूमन होते हैं वो मांसाहारी होते हैं तो वो एनिमल्स को भी खाते हैं। तो यहाँ ओमनिवोर्स मतलब ह्यूमन, जो कि शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी। देन हम थर्ड बायोटिक कंपोनेंट को समझेंगे, दैट इज डिकम्पोजर। इट इज द लास्ट बायोटिक कंपोनेंट। तो ये लास्ट बायोटिक कंपोनेंट होता है। इट्स कॉल्ड डिटर्रीवोर्स, तो इसको डिटर्रीवोर्स भी बोलते हैं डिकम्पोजर को। दिस परफॉर्म डिकम्पोजिशन और बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन का मतलब है कि जो डेड बॉडीज रहती हैं तो उनमें क्या होता है, बैक्टीरिया वायरसेस लग जाते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो नॉर्मली हमें आंखों से नहीं दिखते हैं। तो वो बैक्टीरिया वायरस क्या करते हैं, बॉडी को ब्रेक करने लगते हैं, उससे अपना भोजन बनाते हैं। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया वायरस, तो वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते। जो नेचुरली डेड बॉडीज रहती हैं उनसे अपना एनर्जी लेते हैं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल मॉड्यूल। तो जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो उनको हम माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से देखते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो डेड बॉडीज होती हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, उसके लिए ब्रेक करने लगते हैं। तो उसको जो ब्रेक करते हैं वो छोटे छोटे मॉड्यूल में ब्रेक कर देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डिकम्पोजिशन। आपने देखा होगा जब कोई डेड हो जाता है या फिर कोई प्लांट्स या एनिमल्स की जो डेड बॉडीज रहती हैं उस पर क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस लग जाते हैं, फिर उनसे स्मेल आने लगती है। क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उस डेड बॉडीज को ब्रेक करने लगते हैं। तो बेसिकली जो डिकम्पोजर होता है वो भी टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है एरोबिक एंड सेकंड होता है एनारोबिक। एरोबिक मतलब जहाँ पे O2 प्रेजेंट होता है, और एनारोबिक मतलब जहाँ पे O2 एब्सेंस होता है, मतलब प्रेजेंट नहीं रहता। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एरोबिक। और जो जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता मतलब एब्सेंस होता है तो वो क्या कहलाते हैं, एनारोबिक। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि बेसिकली इकोसिस्टम में टू टाइप के कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है बायोटिक और सेकंड होता है एबायोटिक। और बायोटिक कंपोनेंट भी तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोड्यूसर, देन सेकंड कंज्यूमर एंड थर्ड डिकम्पोजर। अब इसके आगे की वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, दैट इज फूड चेन। तो फूड चेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी एनवायरनमेंट में, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।